H1B वीजा इशू है क्या जिसने आखिरकार इंडिया के पूरे आईटी सेक्टर की नींद उड़ा करके रख दी है और अमेरिकन ड्रीम को कहीं ना कहीं हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसको समझते हैं। यूएस की जितनी भी कंपनी होती हैं, अगर उनको एम्प्लॉय को हायर करना है तो वो बाहर की कंट्रीज से भी हायर कर सकते हैं और वो H1B वीजा कैटेगरी के अंदर यूएस में जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी क्या होता था कि इस H1B वीजा की जो कॉस्ट थी वो $1000 से $2000 के आसपास पड़ती थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है, इस वीजा फी को बढ़ा करके $1 लाख कर दिया। यानी कि एक साल की अगर वीजा फी देखेंगे जो H1B वीजा कैटेगरी की है, तो $1 लाख का मतलब हो गया लगभग लगभग 90 लाख। अब इतनी महंगी फीस ना कोई इंडिविजुअल और ना ही कोई कंपनी अफोर्ड कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है H1B वीजा का जो एक ड्रीम है वो कहीं ना कहीं तो अभी लग रहा है कि खत्म हो गया है। अप्रोक्सीमेटली यूएस के अंदर अभी 7 से 8 लाख H1B वीजा होल्डर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। तो मान लीजिए लगभग लगभग 15 लाख लोग के आसपास हैं जो कि इस समय पर यूएस में रह रहे हैं। और ऐसी जो तादाद है अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए इंडियन साइड से देखा तो 73% लोग इस समय पर जो इंडिया से हैं जो इस समय पर यूएस में रह रहे हैं H1B वीजा कैटेगरी के अंदर। इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? देखिए, यूएस हर साल 85,000 लॉटरीज निकालता है जिसके तहत वो वीजास को देता है, H1B वीजास को देता है। तो कई ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए इस पे लॉटरी सिस्टम रहता है। तो उन न्यू एप्लीकेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। टॉप कंपनीज देख लीजिए कौन कौन H1B वीजा होल्डर्स को हायर करती हैं। सबसे टॉप पर कंपनी है Amazon, फिर आती है TCS, फिर आती है माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, कॉग्निजेंट और जेपी मॉर्गन। ये टॉप 7-8 कंपनीज है जो इस समय पर आती हैं, जो कि इंडिया से या ऑफ कोर्स अन्य कंट्री जैसे चाइना, वियतनाम से भी H1B वीजा होल्डर्स को हायर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि काफी टैलेंटेड पूल यहाँ से मिलता है और इकोनॉमिक पूल जो टैलेंट पूल है मिलता है, जिसकी वजह से इनको हायर किया जाता है। कई लोगों को एग्जाम भी रखा जाता है कि यूएस का जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो कई लोगों को एक तरह से एग्जाम भी करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर फार्मा सेक्टर में अगर काम कर रहा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहा है यूएस के, तो हो सकता है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं एग्जाम कर दे। लेकिन ओवरऑल जो पूरे टेक जो सेक्टर है उसके लिए इम्पैक्ट होने वाली खबर है, बिकॉज आज की तारीख में तो जो अमेरिकन ड्रीम है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है इंडिया के लिए। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर ये टैलेंट पूल अब यूएस में नहीं जाता है, जो ये हर साल 85,000 लोग जो यूएस चले जाते हैं वो नहीं जाते हैं, या इसी के आसपास जो लोग नहीं जाते हैं, तो वो टैलेंट इंडिया में रहेगा और इंडिया के टेक और आईटी इंफ्रा को कंट्रीब्यूट करेगा। जाहिर सी बात है जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते थे वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरह से सिल्वर लाइनिंग है। हो सकता है कि H1B वीजा को जो रूल है इसमें कुछ नरमी आए कुछ दिनों के अंदर, लेकिन अगर ये रूल रहता भी है तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जिनका अमेरिकन ड्रीम था शायद उनके लिए खराब बात है।